इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारी। एआईसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया है। रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत इस कमेटी के सदस्य है। किरण चौधरी और शमशेर सिंह ढुल्लो भी कमेटी में शामिल। ये बड़ी खबर आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए कांग्रेस की पूरी कोशिशें की जा रही है। हर तरह से कमेटी और कमेटी के साथ साथ उन लोगों को जोड़ना जो कि अनुभवी तो है ही, लेकिन जिनके अनुभव जीत के लिए, विधानसभा चुनावों की जीत के लिए काम आए। तो इसी बीच एआईसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया है। रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत कमेटी में शामिल है। किरण चौधरी और शमशेर सिंह ढुल्लो भी कमेटी में शामिल है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप इसकी देख रहे हैं। जो ये आदेश है, उस आदेश की तस्वीरें। एआईसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, और जिस तरह से नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट है, कोऑर्डिनेट करने का कार्य रहेगा। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारी, पूरी जानकारी भी आपको देंगे जल्द ही। लेकिन बड़ी खबर है, जानने वाली खबर है, और राजनीतिक हलकों में इस खबर को लेकर के आप प्रतिक्रियाएं भी, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि काफी अनुभवी। रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत कमेटी में शामिल, किरण चौधरी, शमशेर सिंह ढुल्लो भी कमेटी में शामिल। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कमेटी के, जिसमें 4 नाम आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत, किरण चौधरी और शमशेर सिंह ढुल्लो एआईसीसी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है, हर पुरजोर कोशिश जीत के लिए, और कांग्रेस के रिवाइव के लिए भी, कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए भी इसी तरह की मजबूती की जरूरत कहीं ना कहीं है। अब ये कमेटी जो बनाई गई है, इसका कार्य क्या होगा, कमेटी किस तरह से काम करेगी, कमेटी का एजेंडा क्या होगा, कमेटी के नियम क्या होंगे और नियमों के दायरे में कौन कौन आएगा, तमाम सारी चीजें, इस पर विश्लेषण हम जल्द ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से ये आदेश और ये जो कॉपी है 4 नामों की जारी हो गई है। प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव है तस्वीरें। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए, रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत, किरण चौधरी, शमशेर सिंह ढुल्लो इस कमेटी में शामिल किए गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है। एआईसीसी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया गया है। एआईसीसी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, लिहाजा बड़ी खबर है। और हमारे साथ में न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए। योगेश जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसका गठन हुआ है, पूरी जानकारी इस पर विस्तृत आपको चाहेंगे। 4 नामों का विश्लेषण, इनके काम और कामों के दायरे में फिर आगे क्या होगा, सारी जानकारी प्लीज। ऑब्जर्वर कांग्रेस के राजस्थान के बनाए गए थे, फिर लोकसभा वार ऑब्जर्वर बनाए गए, और अब एआईसीसी ने 4 कोऑर्डिनेटर बनाए। ये 4 कोऑर्डिनेटर राजस्थान में चुनाव समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। एआईसीसी के और प्रदेश कांग्रेस के बीच में जो समन्वय का जिम्मा होगा, वो इन चारों के जिम्मे होगा। और लगातार ये चारों लीडर्स चुनाव के दरमियान यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ तमाम व्यवस्थाएं देखेंगे, यहाँ जो वॉर रूम है उसकी गतिविधियों को देखेंगे, और बहुत गुणी जो कहा जा सकता है नेताओं को जोड़ा गया है। रंजीता रंजन बिहार से आती हैं, सांसद हैं, आपने नाम सुना होगा पप्पू यादव जो कि बाहुबली नेता हैं बिहार के, उनकी पत्नी है रंजीता रंजन। इसके साथ ही यहाँ पर किरण चौधरी हरियाणा से हैं, एमएलए हैं, और साथ में यहाँ शमशेर सिंह जो कि पंजाब से आते हैं, हरक सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं। तो चारों जो लीडर्स हैं, ये कहा जा सकता है कि पूरे समन्वय का जिम्मा इनके रहेगा, और जिम्मे के तहत एक तरह से समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा पहलू होता है किसी भी चुनाव के मद्देनजर। तो उस कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी को ये चारों नेता देंगे, और इनकी रिपोर्टिंग मधुसूदन मिस्त्री को रहेगी। मधुसूदन मिस्त्री के साथ ही ये कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सीधे रिपोर्ट करेंगे, और जहाँ भी कमियाँ खामियाँ होंगी, क्योंकि समन्वय बड़ा मुद्दा है। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, तो ऐसे में पूरे चुनाव का समन्वय करना, समन्वय में किस तरह से प्रचार और प्रसार की रणनीति होती है उसका समन्वय करना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस का जो चुनाव प्रबंधन है उसके बीच सेतु का काम करना इनकी जिम्मेदारी होगी। अलग अलग इलाकों के ये चारों कोऑर्डिनेटर्स दौरे भी करेंगे और तमाम संभागों में जाएंगे, राजस्थान के सभी संभागों में और प्रमुख जिलों में जाकर कोऑर्डिनेशन के काम को अमली जामा बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि एआईसीसी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान से जुड़ी गठित कर दी है। अब जल्दी ही
राजस्थान में भी तो चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का गठन हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका गठन करेगी। अभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बन चुकी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद अब चुनाव कैंपेन कमेटी के निर्माण की चर्चा है, तो वो भी जल्दी सामने आएगी। तो पूरी तरह यहाँ पर ये समन्वय का काम एक महत्वपूर्ण काम जिसके इन 4 नेताओं के जिम्मे रहेगा। और अगले मुझे लगता है और भी नए नाम आगामी दिनों में हमें देखे जा सकते हैं। ये पूरी तरह समन्वय समिति जल्दी ही राजस्थान में आके अपने काम को शुरू कर देगी जी। लेकिन योगेश जी, चूंकि आप लंबे समय से चुनाव देख भी रहे हैं, अलग अलग चुनावों के समय जो परिस्थितियां बनी होंगी आपने सभी को ऑब्जर्व किया। इस बार की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अब गठन जिसका हुआ है, चुनौतियां क्या रहेगी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से उसके सामने? देखिए, समन्वय एक बड़ी चुनौती होती है। समन्वय का अर्थ होता है कि जैसे मैं या मेरे साथ कोई और भी किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से टिकट का दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलता है। तो ऐसे में दूसरे जो नेता होते हैं वहाँ बागी खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर वो नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेटर्स के जिम्मे रहेगा कि इन तमाम जो डैमेज कंट्रोल है, चुनाव में डैमेज कंट्रोल करने का जिम्मा इनको रहेगा। किस तरह की रणनीति बनाई जानी है, किस तरह का वहाँ समन्वय होना चाहिए उस ज़िले के अंदर, उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। तो तमाम जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक तौर पर सभी ज्वलंत घटनाक्रम है, उस पर नज़र रखना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को रिपोर्टिंग करना। क्योंकि चुनाव एक आदमी के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता, एक पूरी टीम, पूरी यूनिट मिलकर काम करती है। और आपको ध्यान ही कि कांग्रेस का वॉर रूम राजस्थान में तैयार हो चुका है। तो तमाम ये लीडर्स यहाँ पर एक लंबा स्टे करने वाले हैं और पूरे समन्वय का जिम्मा संभालेंगे। और तमाम जो कांग्रेस के अंदर जो भी राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार, रणनीति, कूटनीति, तमाम पहलुओं पर जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके समन्वय का जिम्मा इनका रहेगा जी। बिल्कुल योगेश जी, एक टीम वर्क पूरा रहेगा और टीम वर्क के लिए ही टीम तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर और सहयोगी आदित्य नागर भी जुड़ चुके। आदित्य, बड़ी खबर है, कोऑर्डिनेशन कमेटी आईसीसी का गठन हो गया है और जो 4 नाम है, सबसे पहले तो अभी हमने सुन लिया, योगेश जी पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बार राजस्थान को जीतने के लिए हर संभव कोशिश जो है हर तरीके से हो रही है। और बहुत लंबे समय से जो ये बात थी कि प्रदेश अलग से दिखता था और जो दिल्ली है वो अलग अलग थलग दिखते थे, इस बार तमाम तरीके से साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। रणनीति बनाई जा रही है। जहां दिल्ली में एक तरफ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, वहां आपने देखा कि ये कोऑर्डिनेशन की टीम निकल कर आई है और एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे चुनाव लड़ाया जाएगा, कैसे चुनाव जीतना है, तमाम, और उसमें एक्सपीरियंस भी युवा लोग, तमाम तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार लिस्टें जारी कर रही है, लगातार बैठकों का दौर कर रही है कि विधानसभा चुनाव को बेहतर तरीके से जीतना है, क्योंकि ये 2023 के चुनाव हैं। और कर्नाटक में जब राजस्थान के लिहाज, राजस्थान की योजनाओं के नाम पर चुनाव जीता गया, तो राजस्थान एक वो जगह है जहां पर अगर चुनाव हारते हैं तो एक अलग तरीके का मैसेज जाएगा। यही वजह है कि राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, कांग्रेस चाहती है कि इन्हीं योजनाओं के माध्यम से देश भर में वो परसेप्शन का मैसेज जाए, जिससे 2024 में आसानी हो चुनाव जीतने। बिल्कुल आदित्य, कोशिश तो यही है, लेकिन अभी जिक्र ही मैं करी थी कि टीम वर्क ही रहेगा और टीम वर्क के लिए टीम तैयार की जा रही है। अब हम क्या उम्मीद करें, इसके बाद भी कौन सी कमेटी है जिसका गठन होगा और उसकी लिस्ट जल्द हमारे सामने आएगी? आदित्य, आदित्य आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए, सूची आपको दिखा रहे हैं और विश्लेषण भी आपको सुनाए। यकीनन पूरी कोशिश की जा रही है और ये चहुमुखी कोशिश है, ये चारों ओर से कोशिश की जा रही है। कोशिश रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट हो और उसके लिए एआईसीसी की ओर से समन्वयक समिति यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिनके 4 चेहरे और 4 नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।